मैथ्स बाय रावत सर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक, तो देखो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या होता है। नंबर सिस्टम इस चैप्टर के नाम से ही मतलब है कि हमको इसके संख्याओं के बारे में पढ़ना है, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इस चैप्टर बहुत ही मस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस चैप्टर की सहायता से भी कर सकते हैं और इसको आपको इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको इस चैप्टर में कभी प्रॉब्लम अब हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो हम लोग बचपन में सिखाया जाता है सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो ये सब बच्चों वाली पढ़ाई। अब हम लोग जीरो से हाई लेवल, एकदम हाई लेवल वाला क्लासिफिकेशन करेंगे कि कैसे हम लोग हाई लेवल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखिए संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको पहले दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर हम एक आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहेंगे। जैसे देखिए नंबर सबसे पहले दो भागों में, सबसे पहला जो होता है रियल नंबर और दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक, रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे, नंबरों का क्लासिफिकेशन करेंगे। जो आप लोग पढ़े होते हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, भाज्य, ये सारी संख्याएं पढ़े होते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दुनिया में कोई भी संख्या होता है वह दो ही भागों से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर से और एक इमेजिनरी नंबर से। ठीक, आप जो भी पढ़े हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, वो सब देखिए सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे तो नंबर जो होते हैं सबसे पहले दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम इमेजिनरी नंबर पर बात कर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर से कंपटीशन में क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। ठीक, और ये एक ऐसा चैप्टर है नंबर सिस्टम, इस चैप्टर से आपका हर एक एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कोई भी एग्जाम हो। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हम लोग पढ़ रहे इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमने बताया शुरू में कि नंबर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं कि इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना। तो ये कल्पना मात्र संख्या है। तो देखिए इमेजिनरी नंबर कहते किसे हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, इसका ध्यान दें। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो करड़ी के अंदर ऋणात्मक होती है। जैसे अगर कहें करड़ी में -2, देखिए करड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्या है। अगर कहें करड़ी में -3, करड़ी में -5, करड़ी में -7 एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी, यानी कि जो संख्याएं करड़ी में ऋणात्मक होती हैं तो ऐसे संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो करड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसका एक नोटेशन होता है कि याद रखेंगे आप, करड़ी में -1, करड़ी में -1 को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, आयोटा। करड़ी में -1 को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए करड़ी में -2 को इस आई के रूप में व्यक्त कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो करड़ी में -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणा करड़ी में -1। अब बताइए करड़ी में 2 तो ऐसे ही रहेगा, अब करड़ी में -1 की जगह पर क्या लिख देंगे, आई। तो करड़ी में -2 को हम करड़ी में 2 आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काल्पनिक संख्या के बारे में हो गया। थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए अगर ऐसे हम आपसे पूछे करड़ी में -7 को आई के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, करड़ी में -7 को क्या लिखेंगे, करड़ी में 7 गुणा करड़ी में -1। करड़ी में 7 तो वैसे ही रहेगा, करड़ी में -1 को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, यानी करड़ी में -7 को हम करड़ी में 7 आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक ऐसे ही मान लीजिए हम कहें आपसे करड़ी में -4, काल्पनिक संख्या है, इसको आई के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, करड़ी में 4 गुणा करड़ी में -1। अब करड़ी में 4 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 2 का। अब करड़ी में -1 का मतलब क्या होता है, तो करड़ी में -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं। तो आप अब डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपसे हम कहें कि करड़ी में -9 को बताइए, तो बताइए 9 का वर्गमूल, 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। आप करड़ी में -1 को क्या लिख देंगे, 3 है। अगर ऐसे ही आपसे कहें कि माइनस करड़ी में 5 को, तब करड़ी में 5 तो किसी का होता नहीं है वर्गमूल, तो ये करड़ी में 5 ही रहेगा, करड़ी में -1 को क्या लिख देंगे, आई। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो आप सिंपल से बस इमेजिनरी नंबर में ये बात याद रखेंगे कि करड़ी में जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं आपको दिखाई दे तो उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। या तो देखिए इस फॉर्मेट में रहे तो भी काल्पनिक संख्या कहलाएंगी, या ऐसे फॉर्मेट रहे यानी कि किसी संख्या के साथ आई लगाओ तो भी काल्पनिक संख्या कहलाती है। या तो इस फॉर्मेट में हो, करड़ी में ऋणात्मक संख्या हो, या उसके साथ आई लगाओ, तो इनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आपका एडवांस पूछा जाता है इसमें इमेजिनरी नंबर से, वो वाला मिटा देते हैं, याद रखेंगे इसको, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। अभी हमने आपको बताया कि आई बराबर क्या होता है, करड़ी में -1। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि आई बराबर करड़ी -1, करड़ी -1 को हम लोग आई बोलते हैं। तो आई का मान जब ये है, तो अगर हम कहें कि आई स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आई स्क्वायर मतलब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर आई स्क्वायर, आई इसका स्क्वायर। जब भी हम लोग करड़ी का स्क्वायर करते हैं तो करड़ी रिमूव हो जाता है, करड़ी हट जाता है, तो क्या हो जाएगा -1। अब पूछे आपसे कि आई क्यूब का मान बताइए, तो आई क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं आई क्यूब को। यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक घात है और घात ऐड हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं बेसिक में घातांक उतांक थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, और ये हम लोग का आई, तो क्या हो जाएगा -i, यानी आई क्यूब का मान क्या होगा, -i। और इसी तरह से अगर आपसे हम पूछे आई के पावर 4, तो आई के पावर 4 को हम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 में होगा तो 1, यानी आई के घात 4 का मान क्या होगा, 1। तो अगर आप इसको भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, तो -1, आई क्यूब का मान क्या होता है, तो -i, आई के घात 4 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो आपको एक बात दिखाई देगी, क्या, देखिए यहाँ पर काल्पनिक संख्या का पावर क्या है, 2 है, सम संख्या है। तो जब काल्पनिक संख्या का पावर सम है तो हमको क्या मिला है, -1 मिला, और -1 मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी,
तो अभी हम क्लासिफिकेशन बताएं कि एक रियल नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो काल्पनिक संख्या को छोड़ दिया जाए, यानी करड़ी में ऋणात्मक संख्या को छोड़ दिया जाए, तो सब संख्या क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो अभी हम वास्तविक संख्या बात करेंगे। अब बताइए -1 को तो हम काल्पनिक कहेंगे नहीं, क्योंकि करड़ी के अंदर तो है नहीं, ठीक है। तो ये -1 क्या है? तो आपका एक वास्तविक संख्या है। अगर देखिए यहाँ पर काल्पनिक संख्या का पावर विषम है और इसका क्या मान आया है? माइनस है। और बताएं कि जब भी आई रहेगा तो क्या होगा? काल्पनिक संख्या रहेगा। यहाँ पर देखिए काल्पनिक संख्या का पावर 4 यानी घात 4 यानी सम संख्या, तो इसका मान क्या है? 1 है। और 1 भी क्या है? आपका वास्तविक संख्या। तो इससे हमको एक ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर काल्पनिक संख्या का पावर सम है तो हमेशा संख्या वास्तविक होगी, और काल्पनिक संख्या का पावर विषम है तो हमेशा वह संख्या क्या होगी? काल्पनिक होगी। यानी हम कह सकते हैं कि, या इसे आप याद रखेंगे कि काल्पनिक संख्या का पावर सम संख्या होगा तो वह हमेशा एक वास्तविक संख्या मिलेगी, और काल्पनिक संख्या का पावर अगर विषम होगा तो वह हमेशा संख्या क्या मिलेगी? काल्पनिक मिलेगी। और जैसे मान लीजिए आपसे सपोज पूछे कि आई का पावर 71, ये किस टाइप की संख्या है? तो हमने देखा कि आई का पावर 71, काल्पनिक संख्या का पावर 71, 71 क्या है? एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो यह किस तरह की संख्या देगी? तो यह काल्पनिक संख्या देगी। अगर आपसे कहें कि आई का पावर 40 है तो ये 40 क्या है? सम संख्या, यहाँ पर पावर सम हो गया, तो ये किस प्रकार का संख्या देगी? तो ये हमको वास्तविक संख्या देगी, रियल नंबर देगी। और जबकि ये हमको किस टाइप का संख्या देगी? काल्पनिक संख्या देगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं, ये सब इंटर की बात है, ये तो कंपटीशन में कहीं पूछा नहीं गया है। और ऐसे काल्पनिक संख्या से क्वेश्चंस बनते भी हमको बहुत ज्यादा, ये बता दी काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्या सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। यानी करड़ी में जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, और उसको एक नोटेशन दिया गया आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई किसको माना गया? करड़ी में -1 को आई माना गया है। तो अगर आपको करड़ी में ऋणात्मक संख्या दिखाई दे तो काल्पनिक कह सकते हैं, आने तो किसी संख्या के साथ आई आपको दिखाई दे, जैसे देखिए सबके साथ आई है तो आप कह सकते हैं सब काल्पनिक संख्या है, तो ये काल्पनिक हो गया। तो अब यही काल्पनिक संख्या के बारे में इतना जानकारी था, आपको पता होना चाहिए काल्पनिक संख्या के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों को काल्पनिक संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक कर आप नोट डाउन भी करते चलिए। हम जितना पढ़ा, अगर आप उसका नोट्स बनाते हैं तो पहले क्लास में बताए थे कि सारे एग्जाम में आपका ये यूजफुल होगा, और आपको एकदम हम गारंटी देते एकदम 0 से हाई लेवल तक की पढ़ाई कराएंगे आपको किसी भी एग्जाम में। अब आपका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। देखिए, तो हमने आपको बताया कि जो नंबर्स होते हैं, तो नंबर को हमने पहले 2 भागों में क्लासिफाई किया था। पहला कौन था? इमेजिनरी नंबर, ठीक, और दूसरा क्या था? रियल नंबर। तो हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में जानकारी दी। इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया होगा कि जो भी संख्या करड़ी में ऋणात्मक होती है उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, इस काल्पनिक संख्या को छोड़ने के बाद, यानी काल्पनिक संख्या के बाद जो भी संख्याएं हमारी बच गई दुनिया में, वह सब किस में चली जाएंगी? रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में चली जाएंगी, ठीक है। अब जैसे आपसे हम कहें वास्तविक संख्या, अगर हम कहें कि बताइए 2 क्या है, तो वास्तविक संख्या है। -1 क्या है? वास्तविक संख्या है। करड़ी में 3 क्या है? वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिए, करड़ी में 3 है। अगर एक यहाँ पर माइनस लगा देते तो ये वास्तविक में नहीं आता, कहाँ चला जाता? काल्पनिक में। तो करड़ी में 3 हम लोग का क्या होगा? वास्तविक संख्या। पाई क्या है? वास्तविक संख्या। 22/7 क्या है? वास्तविक संख्या। -2/5 क्या? वास्तविक। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप बस काल्पनिक वाले संख्या को छोड़ दीजिए तो जो भी हमारी संख्याएं बचती हैं वो सब किस में चली जाएंगी? वास्तविक संख्या में, ठीक। तो देखिए, कोई भी संख्या होता है यही 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। या तो वह संख्या रियल नंबर हो सकती है, नहीं तो क्या हो सकती है? काल्पनिक संख्या हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, तब ये देखिए, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, यही जो नंबर्स होता है, इन दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो एक नंबर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी अब एक बात और आपको समझा दे, थोड़ा ये हाई लेवल की हो जाएगी, कि दुनिया में एक ही तरह की संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यही कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया में मात्र यही एक संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी से सब सारे संख्याएं को क्या किया गया है, निकाला गया है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने हो गए, तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, यानी इन दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों निकले, तो यानी इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल आपको हम बताना चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए आपको कहें 3 + 2i, तो ध्यान दीजिए 2i हम लोग का क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या, क्योंकि इसमें i है, तो ये काल्पनिक संख्या, यानी ये काल्पनिक भाग हो गया, और ये 3 क्या है, तो ये बताएं वास्तविक संख्या। तो ये वाला पार्ट हम लोग का क्या है, वास्तविक है, और ये वाला पार्ट क्या है, काल्पनिक है। तो बताइए सम्मिश्र संख्या का डेफिनेशन आप खुद समझ गए होंगे, यानी कि ऐसा संख्या जिसमें एक भाग वास्तविक हो और दूसरा भाग काल्पनिक हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और सम्मिश्र संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड बराबर, इसको हम ऐसे लिखते हैं a ± ib, ये सम्मिश्र संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जेड मतलब सम्मिश्र संख्या, ए मतलब ये समझिए, ए मतलब वास्तविक संख्या, और ये बी के साथ आई लगा तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, काल्पनिक। तो अगर वास्तविक और काल्पनिक एक साथ हैं, यानी एक भाग वास्तविक और एक भाग काल्पनिक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। दुनिया मात्र एक यही संख्या है सम्मिश्र संख्या, और इसी सम्मिश्र संख्या से सब कुछ निकला हुआ है। तो हम समझ गए दुनिया में एक संख्या होती है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके दो भाग होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में सीखा, अब हम लोग किसका करेंगे पार्ट, अब हम रियल नंबर का फिर क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या भी समझ में आ गया होगा, ये सब एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसको हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किसी भी संख्या को हम सम्मिश्र संख्या बना कैसे सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कहें कि हमारा क्या है 3 है, तो देखिए 3 वास्तविक संख्या भी कर सकते हैं, लेकिन एक सम्मिश्र संख्या भी है, कैसे, तो हम इसको 3 धन यानी 3 धन 0 × i ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 को। तो बताइए किस फॉर्मेट में बन गया, देखिए सम्मिश्र संख्या में बन गया। अगर मान लीजिए कहें कि -2i है, तो आप कहेंगे कि तो काल्पनिक है, लेकिन इसको हम लोग -2i को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + -2i, देखिए ये भी फिर किसमें चेंज हो गया, सम्मिश्र संख्या में। तो कोई भी संख्या उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल सकते हैं या बना सकते हैं, और वैसी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होते हैं, सारे संख्या निकली होती हैं। तो अभी हमने बस फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में मात्र एक संख्या है, कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर से कितने संख्या निकले, 2, रियल नंबर और इमेजिनरी, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही होता है कॉम्प्लेक्स का, ऐसी संख्या जिसमें एक भाग वास्तविक और एक भाग काल्पनिक हो। तो कॉम्प्लेक्स से कितने संख्या निकलेंगे, 2, वास्तविक और काल्पनिक। तो काल्पनिक के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों को आज समझ में आया होगा नंबर सिस्टम में, बस इतनी सी बात आज हम लोग पढ़ें कि नंबर्स, तो नंबर्स कितने होते हैं, तो मात्र एक, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर से कितनी संख्या निकली, 2, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और फिर हमने किसके बारे में चर्चा किया, इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब रियल नंबर का क्लासिफिकेशन हम लोग कल यानी अगले क्लास में करेंगे, और हमको, ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अगर आपको ये अच्छा लगता हो मेरा क्लास या आपको वीडियो, तो मेरा जो YouTube चैनल है मैथ्स बाय रावत सर, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के बीच में, ठीक है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि नंबर सिस्टम आपको इतना इजी वे में और इतनी आसान तरीके से और इतना अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, आप कहीं ऐसे नहीं समझे होंगे। और अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो इसकी सहायता से, इसमें क्योंकि हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, कम से कम 10 टाइप नंबर सिस्टम में हम लोग करेंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं सेकेंडों में हल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसी में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे विभाजकता का नियम,
और विभाजकता के नियम से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आप एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे बचपन में या अभी कंपटीशन में पढ़ रहे होंगे तो आप पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन आप नंबर सिस्टम अगर जान जाएंगे तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन देकर आंसर बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आप नंबर सिस्टम अच्छे से जानते हैं तो बहुत सारा आप क्वेश्चंस ऑप्शन से कुछ ही सेकेंडों में कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि नंबर सिस्टम हम लोग का एडवांस मैथ का पोर्शन है, लेकिन आपको हम इसी में बता दे रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। क्योंकि आप मेरा क्लास करेंगे तो देखेंगे आगे आगे कैसे इसका यूज होने वाला है। तो नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।